वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल क्या है, या ट्रिगोनोमेट्रिक में जो हम पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज रखते हैं, डिग्री रखते हैं, एंगल्स का मेजर रखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है, तो ही हम 8.2 सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल है क्या और इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिया है मैंने। और यहाँ पर हमने कुछ मेजर लिया है एंगल्स के 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक हमें अपनाना है और हम इन सभी पूरे टेबल्स में जितने भी वैल्यू है सभी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे काउंट कर लो 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, टोटल आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम 0 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4। आप यहाँ पे अगर चेक करो तो हाईएस्ट नंबर आपका फाइंड होता है 4। तो हम सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 4। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो। 1/2, 4 ये कैंसिल होके 1 बन गया। अब और ये आपका बन गया 0। अब इन सब का आप फाइंड कर लो रूट। तो अगर मैं 0 का रूट यहाँ पे फाइंड करूं, यहाँ पे 1/4 का रूट, यहाँ पे 1/2 का रूट, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पर 1। अब जो भी आंसर आपका आता है इनका रूट फाइंड करने के बाद में, तो आपको ये सभी वैल्यू लिख देना है साइन थीटा में। अगर हम साइन 0 लेते, थीटा की जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो हमको 0 ही फाइंड होगा। दूसरा, अगर हम साइन थीटा 30 लेते हैं तो हमें फाइंड होगा 1/2। यहाँ पे 1/4 का अगर आप फाइंड करते हो तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर हम 45 लेते हैं तो आपको फाइंड हो जाएगा 1/√2, सेम एज √3/2 एंड 1। अगर आपने फर्स्ट फाइंड कर लिया है तो अभी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना है और याद रखना है कि हमें किस तरह से फाइंड करना है। जो कोस है ये साइन को हम 90 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं साइन से लिखना कोस को साइन के 90 से लिखना स्टार्ट करता हूं तो मुझे फर्स्ट वैल्यू फाइंड होगा 1, सेकेंड वैल्यू मुझे फाइंड हो गया √3/2, ये सेम रहेगा। और ये 30 जो है वो 60 बन गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका 0। ये आपने कोस फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, इसी साइन को उल्टा लिखना स्टार्ट किया, हमने यहां से स्टार्ट किया। अब हम क्या करते हैं, 10 फाइंड करना है। तो 10 फाइंड करना है तो आपको 10 का जब हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, आप इसके पहले वाला वीडियो मेरा देखेंगे 8.1। तो 8.1 में हमने डिस्कशन किया था फॉर्मूला फॉर टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और वहाँ पे हमने फाइंड किया था साइन अपॉन कोस, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको 8.1 मिल जाएगा, आप उसमें देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो आते हैं। तो हमने फाइंड किया था साइन 10 फाइंड किया था हमने साइन अपॉन कोस। तो अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे तुम्हें याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस अगर आप फाइंड करते हो तो साइन की वैल्यू अपॉन में कोस की वैल्यू, तो 0/1 इज 0, 1/√2 अपॉन √3/2। तो ये 2 कैंसिल कर देते हैं हम, तो हमें फाइंड हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 फाइंड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1/0 करते तो अब तक आपने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि जिसमें 1/0 आए या 2/0 आए। तो इन सभी नंबर्स को हम
अनडिफाइन कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही किया नहीं गया है। तो ये क्या है? अनडिफाइंड। नाउ नेक्स्ट, आपने फाइंड कर लिया 10, और जिस तरह से आपने साइन फाइंड करके कोस फाइंड किया था, उसी तरह से आपको करना क्या है, यहां से लिखना स्टार्ट कर देना, आपको कोस फाइंड हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको फाइंड हो जाएगा अनडिफाइंड, सेकेंड आपको क्या फाइंड होगा, √3, थर्ड 1/√3 एंड 0। तो ये आपने कोट भी फाइंड कर लिया। अब आपको कोसेक और सेक फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला रीड किया हुआ था, या हमको पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाते हैं 1/sin θ। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 1/sin, तो 1/0, राइट। 1/0 क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो ये हो गया अनडिफाइंड, राइट। सेकेंड आप फाइंड करते हो अगर, तो ये इसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल। सो 2/1, तो मैं 1 लिखूंगा नहीं। इसी तरह से मैं इसे लिखूं तो ये हो गया √2। अगर मैं इसे लिखूं तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, राइट। अब आपको भी पता चल गया होगा कि सेक में क्या करना है। जैसे हमने साइन का यहाँ पे 90 से स्टार्ट किया, 10 का हमने फाइंड किया, और कोट का हमें फाइंड करना तो 90 से स्टार्ट किया। इसी तरह से कोसेक का अगर आप फाइंड करते हो तो 90 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट 1, सेकेंड 2/√3, थर्ड √2, फोर्थ 2, और लास्ट इज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे कि ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मैं ऐसे जनरली आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे आप 0 और 90 को प्लस करो तो ये 90 फाइन होता है। इसलिए साइन और कोस ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, इसलिए इनका ये चेंज हो जाता है। जो 0 का होगा वो 90 का हो जाता है, जो 90 का है वो 0 का हो जाता है। इसी तरह से 30 और 60 है, ये भी इनका एडिशन आप देखोगे तो 90 होता है, तो ये भी चेंज हो जाते। 45 क्या है, 45 दोनों का सेम होता है कि अगर आप 90 डिग्री लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडिशन 90 होता है, और 45 एक है तो सेकंड भी 45 होता है, इसलिए ये 45 इनका सेम रहता है। आई थिंक आपको ये जो टेबल है वो अच्छी तरह से आ गया होगा। इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, और इसमें एक ट्रिक याद रखना यही, और आपको फटाफट ये टेबल आप चुटकियों में बजा के कर सकते हो। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं अपना जो हमारा एक्सरसाइज है 8.2, जो इसी टेबल के बेस पे है। अगर ये टेबल आपको लर्न है तो आप 8.2 इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 cos 30 एंड प्लस sin 30 cos 60। आपको इसे इवैल्यूएट करना है। तो अभी आपने एक टेबल रीड किया, उस टेबल में आपने sin 60 cos 30 या cos 30 sin 60 इन सबका वैल्यू फाइंड किया था। तो यहाँ अगर वो टेबल आपको लर्न है तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं sin 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है √3/2। cos 30 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी होता है √3/2, प्लस sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2. Therefore √3 and √3 is multiple by, so 3, so 3/4 plus 1/4, so 4/4 is equal to 1. तो ये आपको फाइंड हो गया आपका आंसर 1, राइट। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 एंड sin स्क्वायर 60, राइट। ये आपको दिया गया है। चलो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। तो 2 1 बिकॉज tan 45 इज 1 स्क्वायर, प्लस
साइन 30 इज √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 इज ऑल्सो √3/2 होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ही ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि सेम वैल्यू है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से आपको फाइंड हो गया 2 × 1 इज 2। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 अगर आप फाइंड करते हो cos 45 तो आपको क्या फाइंड होगा 1/√2, राइट। अब हम फाइंड कर लेते हैं sec 30। तो sec 30 अगर आप फाइंड करते तो आपको फाइंड होगा 2/√3। इसी तरह से आपको ये फाइंड हो जाएगा 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो पहले तो हम ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, नोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 1/√2 और यहाँ से आपको फाइंड हो गया 2 + 2√3 अपॉन √3 और इस √3 को हम ऊपर ले आएंगे और ये नीचे आ जाएगा। सो 1/2 + 2√3 इंटू √2 इंटू √3। सो √3 अपॉन इसे हम मल्टीपल कर देते हैं तो 2√2 + 2√6। डिनोमिनेटर में कभी भी ये नंबर नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर, सो इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज आप अगर इसे करते हो तो आप मल्टीपल करोगे 2√2 प्लस यहाँ पे प्लस है तो माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। सो आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल दो और 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा √6, 3 का √2 में मल्टीप्लिकेशन एंड 3 × 6 इज 18 अपॉन 2 × 2 = 4, 2 × 8 माइनस 2 2 × 4, 4 × 6 = 24। तो इस तरह से आपको 2 × √6, यहाँ पे आप 9 × 2 लिख सकते हो। तो ये 9 × 2 को अगर 9 को आप बाहर निकालते हो तो 3 हो जाएगा, 3√2 अपॉन यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा माइनस 24 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। जैसे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। अगर आप इस माइनस को यहाँ पे चेंज करते हो तो ये आपको फाइंड हो जाएगा 3√2 प्लस माइनस √6 अपॉन 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करेंगे। तो साइन 30 का अगर वैल्यू आप रखते हो तो 1/2 प्लस 10 इज 1। कोसेक साइन का उल्टा तो साइन 2/√3। इसी तरह से सेक का अगर आप फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 इज 1/2 एंड प्लस 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2√2 एलसीएम फाइंड होगा। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 2 अपॉन 2√3। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको फाइंड हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस यहाँ पे अगर आप √3 से मल्टीपल कर देते हो तो फिर ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। ये इसके अपॉन में भी 2√3। सो 2√3 कैंसिल आउट कर देते हैं हम और यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो -4 यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं तो ये आपको फाइंड हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4।
इस पर हम a माइनस ऊपर जो नंबर दिया गया देखो सेम दिया गया 2 टाइम्स, तो इस पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो 3 रूट 3 स्क्वायर इज 27 एंड 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 इज 24 रूट 3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 16 और दिस इज 43 माइनस 24 रूट 3 एंड अपॉन 7 माइनस 1 एंड 1, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ना क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड अपॉन साइन स्क्वायर 30 एंड कोस स्क्वायर 30 का एडिशन। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलो 5 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4, ये अगर आप फाइंड करते हो सेक 30, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया ये 5/4 प्लस इसे अगर आप सोल्व करते हो तो 4 एंड 4 4 जो 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो ये तो पूरा आपका आंसर 1 बन गया, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करते तो 12 आएगा, और यहाँ पे हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर हमें 12 से अपॉन 12। सो 64 माइनस 12 कर दो पहले, तो 15 प्लस 64 माइनस 12 इज 52/12, और इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 67/12। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, और जिसमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 10 30 एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, साइन 60 करेक्ट है या कोस 60 या टेन 60 या साइन 30। तो हम फाइंड करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हम आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हम साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं 2 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन रूट 3 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 3, और इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 इज 4, और ये रूट 3 नीचे आ गया, सो 2 अपॉन रूट 3 4 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं 2 2 जब 4, और रूट 3 को हम लिख देते हैं, 3 को हम लिखते हैं 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दो, ये आपको फाइंड हो गया रूट 3 अपॉन 2। अब हम उसमें चेक करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि रूट 3/2 आता है, तो चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू अगर हम रखते हैं साइन 60 या कोस 60 या टेन 60 या साइन 30, इसमें से किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है। तो आपको भी पता है किसका होता है, साइन 60 का। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन मैं लिखूँ यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका ऑप्शन हमें गिवन है 10 90 1 साइन 45 एंड 0। जो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये फाइंड हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, सो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको फाइंड हो गया आंसर 0। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर
थर्ड आपको दिया गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, और आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे a हमें गिवन है 0, 30 एंड 45 एंड 60। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर हम 30 रखते हैं, 0 रखते हैं, 60 रखते हैं या 45 रखते हैं, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में 0 रख दूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप रखते हो तो ये दोनों भी 0, यानी फर्स्ट आपका फाइंड हो गया कि 0 तो होगा। चलो हम सेकंड चेक करते हैं कि 30 की वैल्यू अगर आप रखते हो, 30 आप रखते हो तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 30 तो ये 60 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 30 रखूँगा तो 1/2 और 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं होगा। तो अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे हमें 0 रखने पर अगर हम a की वैल्यू कंपलसरी 0 रखेंगे तो ही ये दोनों सेम होने वाले हैं, अदरवाइज सेम होने वाले नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा a इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको 10, 30 की वैल्यू रखना है। सो 2 10, 30 की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे 1/√3, 1 - 1/√3 स्क्वायर। सो 2/√3 एंड ये हो जाएगा आपका 1/3, और 3 से 1 कैंसिल करोगे तो 2/3, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा, 3 1 3 एंड -1 इज 2। चलो यहाँ पे हम अब इसको आप उल्टा कर दो तो ये आपका बन जाएगा 2/√3 इंटू 2 इंटू √3। सो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। तो ये हो गया √3 इंटू √3/√3। तो अगर हम √3 कैंसिल कर देते हैं तो ये आपको फाइंड हो गया √3। अब आपको बताना है कि √3 किसका वैल्यू आता है। तो अगर हम फाइंड करें 1060, तो 1060 का वैल्यू √3 होता है। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 1060। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देते हैं पहले, राइट। तो 10a + b और ये आपका √30, ये किसका वैल्यू फाइंड होता है, 1060 का। अब यहाँ से हम 10 को रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पे कट मत करना, क्योंकि जो रेशियो होते वो कट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन सेम है तो इनका जो थीटा होता है वो भी सेम होता है। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा a + b = 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इस सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 10a - b = ये आपका फाइंड होता है 1030 का। तो दोनों साइड से मैं 10 रिमूव कर दूं तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा a - b = 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो a + b = 60 एंड a - b = 30। इसे हम प्लस करते हैं तो साइन सेम रहने वाला है, तो ये कैंसिल हो गया। सो 2a = 90, therefore a = 45। अगर आपको a 45 फाइंड हो गया है, दैट मीन्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन में रखते हो, मैं क्वेश्चन 1 में रख दूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो इन दोनों का एडिशन 60 है। तो अगर मैं उसमें से 45 माइनस करूँगा तो b = 60 - 45 = 15। ये आपको फाइंड हो जाएगा b की वैल्यू। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे ट्रू और फॉल्स बताने के लिए आपको इसके अलावा आपको इसको जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या क्यों ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों राइट नहीं है या क्यों रॉन्ग है, या इस तरह से आपको बताना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है साइन a + b = साइन a एंड साइन b। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे 2x + y गिवन है तो हम 2x + 2y करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल दिया गया हो तो। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होता है, रेशियो जो है वो इसके साथ में मल्टीपल में नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है।
इसी तरह से सेकेंड आपको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीज। अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हो देन साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट फाइंड किया था 0, तो आपको फाइंड हो गया था ये 0। अब जैसे जैसे हम बढ़ता गया, अगर मैं बात करूँ तो 45 का, तो 45 का आपका फाइंड हो गया था 1/√2। और इसी तरह से मैं इंक्रीज करूँ थीटा को, तो 90 फाइंड हुआ था, तो 90 पे हमें फाइंड हो गया था 1। तो इस तरह से अगर आप थीटा इंक्रीज करते जाओगे तो साइन की भी वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा, या ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हम साइन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है थर्ड, इसी से रिलेटेड कि आपको थर्ड नंबर में बोला गया है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। अगर बोला गया कि आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो वो भी इंक्रीज होता है। जैसे आपने फर्स्ट फाइंड किया था 0 कोस में, तो आपको 1 फाइंड हुआ था, लेकिन आप जैसे जैसे 90 पर गए तो आपको ये फाइंड हो गया था 0। यानी यहाँ पर ये फाइंड होता है फॉल्स, क्योंकि कोस में नहीं, ऐसा साइन में होता है, तो ये हो गया फॉल्स। साइन और कोस थीटा, यहाँ पे फोर्थ नंबर आपको दिया गया है कि साइन और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होते हैं बाय ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स के लिए। सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज सिर्फ 45 का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ सेम होता है, बाकी कोई सेम होता नहीं है, तो ये भी आपको फाइंड हो जाएगा फॉल्स। एंड लास्ट आपको दिया गया है कि अगर कोट ए इज नॉट डिफाइन ए, कोट ए इज इक्वल टू 0। आपने कोट में फाइंड किया था कि कोट में आपने नॉट डिफाइन बोला था कि क्या बोला था, तो आप मुझे ये लास्ट जो है कोट ए, अगर ए इज इक्वल टू 0 हो तो ये नॉट डिफाइन होगा या नहीं होगा, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। और आप समझ चुके हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल किस तरह से बनाया जाता है, उसे हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।